वेलकम टू ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्या का उदाहरण 3 को हल करेंगे। उदाहरण 3 है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को हमें हल करना है और हमें यह दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो आइए इसके लिए हम लोग यहाँ पे हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिख लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, और यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथ्म होता है a बराबर BQ प्लस R। अब यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म में a, b, q और r क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। तो जब हम दो संख्याओं को भाग लगाते हैं तो विभाजन की प्रक्रिया में यहाँ पे जो संख्या होता है उसको हम भाज्य कहते हैं, जिसको संकेत के रूप में a से सूचित करते हैं और भाजक के लिए b का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे जो भागफल प्राप्त होता है उसको q से सूचित करते हैं, और यहाँ जो शेषफल प्राप्त होता है उसको r से सूचित करते हैं। अर्थात भाजक b है और शेषफल r होता है। अब इस प्रश्न में आगे बढ़ते हुए ये जो भाजक है b का मान हमें किसी एक संख्या को मानना होता है, तो आइए हम लोग b को मानते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में देखने पर पता चलता है कि q के साथ गुणा के रूप में b है, और प्रश्न में देखने पर पता चलता है कि q के साथ गुणा में 4 है, यहाँ भी q के साथ गुणा में 4 है। तो q के साथ जो भी गुणा में रहेगा उसको हम लोग b मानेंगे। तो q के साथ 4 गुणा में है तो हम लोग को मान लेते हैं यहाँ पे और लिखते हैं माना कि b बराबर 4। चलिए b को 4 मान लिए। अब ये b का मान जो है इस समीकरण में यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ पे a है तो हूबहू उतार लेंगे, उसके बाद बराबर है। अब b का मान 4 माने तो b के स्थान पर 4 रखेंगे, और उसके बाद क्या है q, तो 4q हो जाएगा प्लस r, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हुए b का मान तो हम लोग 4 मान लिए हैं। अब b का ही मान को लेकर के हमें r का मान निकालना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि b बराबर हम लोग कितना माने हैं 4 माने हैं, तो इसलिए r का मान क्या होगा उसको देखिए b का मान 4 है तो 4 से 1 कम, अर्थात 4 में 1 घटाने पर 3 प्राप्त होता है, तो r का मान होगा 0, 1, 2, 3, यानी r का मान 0 से 3 तक होगा। b का मान जो भी होता है उससे 1 कम करके हम r का मान वहां तक लिख देंगे। तो यदि किसी दूसरे प्रश्न में b का मान यदि 6 होगा तो r का मान क्या होगा उसको देखिए। तो b का मान 6 है तो 6 से 1 कम कितना होता है 5 होता है, तो r का मान होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, r का जो ये 4 मान प्राप्त हुआ है इन चारों मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखने से पहले आइए इसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं कि समीकरण 1 में r का मान रखने पर, तो आइए r का मान समीकरण 1 में रखते हैं। r देखिए r का 4 मान है तो इन चारों मान को हम लोग समीकरण में बारी बारी से रख देंगे। तो आइए r का पहला जो मान है वो 0 है, तो 0 को हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है a है तो a को उतार लिए, उसके बाद बराबर 4q है तो 4q, उसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस है, प्लस लिख दिए। अब यहाँ पे r है तो r का ये पहला मान 0 है तो r के जगह में हम लोग यहाँ पे 0 रख देंगे। आइए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 4q प्लस 0 हो जाएगा 4q। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग अब r का जो दूसरा मान 1 है इसको हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ r का मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा 4q प्लस 1, तो a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 1। अब हम लोग r का मान 1 तो रख दिए, अब उससे आगे वाला जो मान है 2 उसको हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, तो हो जाएगा क्या 4q प्लस 2, a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 2।
अब r का अंतिम मान कितना है, 3 है, तो इसको समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 4q प्लस 3। तो a बराबर हो जाएगा कितना, 4q प्लस 3। अब प्रश्न में आगे बढ़ते हुए इन चारों मानों में देखेंगे कि कौन सम है और कौन विषम है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो वो हो जाएगा सम, यदि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो वो संख्या क्या होगा, विषम होगा। अब हम लोग 4q की बात करें, देखिए 4q को यदि 2 से भाग दें हम तो 2 दूने 4 यानी 2q हो जाएगा। तो 4q 2 से विभाजित हो रहा है, क्यों विभाजित हो रहा है कि इसके आगे में 4 है, तो इसको 2 से भाग देंगे तो 4 को जो है 2 पूर्ण रूप से काट देगा, तो ये सम है। और ये जो है ये तो 2 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पा रहा है, अर्थात ये पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं हो पा रहा है, तो ये विषम है। अब इस संख्या की बात करें तो ये भी 2 से विभाजित है और ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये सम हो जाएगा। इस संख्या की बात करें तो 4q तो 2 से विभाजित होता है पूर्णतः, लेकिन 3 पूर्णतः विभाजित नहीं होता, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अर्थात 4q और 4q प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित है, और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो आइए इसी बात को हम लोग नीचे में लिख लेते हैं। तो यहाँ मतलब कहाँ पे, यहाँ पे हम देखें अभी कि 4q और 4q प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो यहाँ पे लिख दिए कि 4q और 4q प्लस 2, 4q और 4q प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, जबकि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। इसी बात को यहाँ पे लिख दिए, यानी 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 विषम संख्या के रूप का होता है, क्योंकि ये दोनों संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है वो विषम संख्या होता है। तो यहाँ पे प्रश्न समाप्त होता है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।